हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली और बरकत वाले नाम में सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खुदावन के वचन की ओर जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के समय के लिए प्रभु, आज के टाइम के लिए प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह एक एक जन जो प्रभु यीशु मसीह आज के बाद प्रभु वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देता हूं। आपके नाम की महिमा होने दे खुदा प्रभु। हम इस काबिल नहीं कि किसी को भी कुछ सिखा सके खुदा हालेलुया प्रभु। वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा के साथ इस वचन को लिखा गया है खुदा, वही पवित्र आत्मा प्रभु हम पर उंडेल खुदा, ताकि प्रभु हम आपके वचन को समझ सकें और समझा सके खुदा हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, एक एक जन को एक बार फिर से आपके पवित्र हाथों में देता हूं खुदा। धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु के सामर्थी नाम, आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में मैं आप सबका अपने बैतल चर्च चैनल पर स्वागत करता हूं। और परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने जैसे अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग जो है वो परमेश्वर के वचन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी आशीष वाली स्टडी है बाइबल में, जिसको हम मिलाप का तंबू बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान जो मोजेस ने बनाया था, मोजेस के टाइम पर, जो मूसा के टाइम पर बना हुआ था। सो हम लोग कुछ उसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। कुछ टाइम मैं चाहता हूं कि आप जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि हम लोग जो है वो इस वचन को सीख सकें। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टडी है बाइबल में, जिसे हम मिलाप का तंबू, डेरा और टैबरनेकल और परमेश्वर का निवास स्थान जो है वो बोलते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो ऐसे स्टडीज को सीखने के लिए चाहते हैं, और बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं। और मैं डेफिनेटली विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग मिलाप के तंबू की ओर थोड़ा सा नजर करते हैं। मिलाप के तंबू का मतलब आप समझ चुके होंगे। जब हम मिलाप का तंबू बोलते हैं, जहाँ डेरा बोलते हैं, जहाँ टैबरनेकल बोलते हैं, तो इस वर्ड का मतलब जो है हमें साफ जो है वो नजर आता है कि किसी के मिलने की जगह। हालेलुया। और मिलाप का तंबू परमेश्वर का निवास स्थान, जहां पर लोग जाकर के परमेश्वर को अप्रोच कर सकते थे, जहां पर लोग जाकर के परमेश्वर को मिल सकते थे, जहां पर लोग जाकर के परमेश्वर से बातें कर सकते थे। और परमेश्वर की भी यही इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं, मैं उन लोगों के बीच में वास करूं, मैं उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। हालेलुया। सो आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल के थ्रू जाएंगे, तो परमेश्वर का बहुत ज्यादा एफर्ट रहा है लोगों को मिलने के लिए। परमेश्वर हर वक्त जो है वो इनिशिएट करते रहे हैं लोगों को मिलने के लिए कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने एडन का गार्डन बनाया, एडन का बाग बनाया, तो परमेश्वर हर समय आदम से मिलने के लिए आते थे। और जब आदम ने पाप किया, वो गिर गया, और उसके बाद परमेश्वर ने वहीं पर जो पहली प्रोफेसी बाइबल में जो हम मेंशन देखते हैं, जो बाइबल में पहली प्रोफेसी थी कि औरत का जो संतान होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा और पिता से आदम को और आदम जातियों को जो है वो फिर से मिलवाएगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर जो था वो मोजेस से, मूसा से बातें करता था, और भी बहुत से प्रभु के दासों से प्रभु बातें करता था। लेकिन हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सो प्रभु मूसा से बातें करता था, और परमेश्वर ने 40 दिन तक मूसा को एक पहाड़ पर बुलाया। हम अगर आप में से कंटिन्यूली स्टडी करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बाइबल रीडिंग शुरू कर दीजिए। जो टैबरनेकल है, मिलाप का तंबू है, इसके बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये लिखा होगा निर्गमन उसका 25 अध्याय से 40 अध्याय तक, जो 15 अध्याय है जो मिलाप के तंबू के बारे में बोलते हैं, निवास स्थान के बारे में बोलते हैं। तो आप जो है वो डेफिनेटली वहां पर उसके बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पर उसके बारे में सीख सकते हैं। और जैसे हम सीख रहे हैं और आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन बातों को सीखने के लिए। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप कंटिन्यू करेंगे इसको पढ़ने के लिए। निर्गमन उसका 25 अध्याय से 40 अध्याय तक।
ठीक है जी। सो परमेश्वर ने मौजस को जो है वो 40 दिन तक पहाड़ पर बुलाया और मौजस से बातें की। इनफैक्ट मौजस को दर्शन दिया, मौजस को बताया, मौजस को दिखाया कि जो डेरे का स्ट्रक्चर है, जो डेरे का मिलाप वाला तंबू जो बनाने के लिए जा रहा है, उसकी बनतर कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा और क्या क्या कलर उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या क्या दातुन उसमें इस्तेमाल, पदार्थ जो हम मटेरियल जो उसमें इस्तेमाल किया, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कितने आदमी तुझे चाहिए वहां पर काम करने के लिए, और मेन जो आदमी रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे, सब कुछ परमेश्वर ने मोजेस को, मूसा को सब कुछ बता करके भेजा और सब कुछ उसको दर्शन में बताया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ सकते हैं, इस वचन को देख सकते हैं। दिस इज इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन आप अपनी बाइबल पर पढ़ सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति रूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हालेलुया। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति रूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मूसा से एक बार फिर से कहा, एक बार फिर से उससे बात करी कि जब तू टैबरनेकल, जब तू मिलाप का तंबू और जब तू जो डेरा जो बनाने के लिए जा रहा है, निवास स्थान परमेश्वर का बनाने के लिए जा रहा है, तो जैसे तुझे दिखाया गया, जैसे तुझे बताया गया, जैसे तुझे पहाड़ पर ले जाकर के सब कुछ दिखाया है, सब कुछ तो उसी के अनुसार बनाना। उससे एक चीज भी इधर उधर जो है वो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज जो है, जब हम परमेश्वर के विषय में बोलते हैं, परमेश्वर हमारा परफेक्ट है। ये बात आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा परफेक्ट है और हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है कि उसे जो उसके पास जो आने वाले हैं वो भी परफेक्ट रहे। हालेलुया। और उसकी चीजें जो है वो भी परफेक्ट रहे। हालेलुया। सो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब तैयारी जो मिलाप के तंबू को बनाने की तैयारी थी, वो भी एक मेन हिस्सा था और जो बनाया गया वो भी एक मेन हिस्सा था। और जब बन करके वो सामने आया और वहां पर वर्शिप की गई परमेश्वर की, वो 3 चीजें एक मेन हिस्सा थी। हालेलुया। और पहली बात जब तैयारी की, तो जो तैयारी है उस पर उतना ही टाइम लगा जितना उसको बनाने के लिए टाइम लगा। जैसे तैयारी, जो हर एक चीज जो परफेक्ट, हालेलुया, हर एक जहां पर सोना इस्तेमाल हुआ, चांदी इस्तेमाल हुआ और कॉपर इस्तेमाल हुआ और कलर्स कॉम्बिनेशन जो था वो इस्तेमाल हुआ। हर एक चीज की जो तैयारी थी वो परफेक्ट थी। हालेलुया। अजीज, जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो तैयारी में हम लोग जो है वो बहुत कम टाइम लेते हैं और तैयारी जो है वो एग्जैक्टली जो तैयारी हमें करनी चाहिए वो हमारे तैयारी नहीं होती। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बाइबल में से। जब एलिया पहाड़ के ऊपर गया और 450 बुआल के पुजारी थे वहां पर, और जब एलिया ने प्रार्थना करी और उससे पहले, प्रार्थना से पहले उसने तैयारी करी। प्रार्थना उसने ये करी कि प्रभु आज मालूम हो जाए कि तू ही जीवित परमेश्वर है, तुम्हारे बिना कोई दूसरा और परमेश्वर नहीं। हालेलुया। और उससे पहले उससे पहले एलिया ने क्या किया कि हर एक चीज की तैयारी की। जो जगवेदी वहां पर टूटी पड़ी थी उसको तैयार किया, उसको बनाया सबसे पहले। हालेलुया। और जब हम तैयारी में चूक जाते हैं, जब हम तैयारी से पीछे रह जाते हैं, जब हम खुदावन में चलने की तैयारी में पीछे रह जाते हैं, हालेलुया, तो दैट इज द बिग मिस्टेक। हालेलुया। सो टैबरनेकल ऑफ द ओल्ड was to Israel not only the symbol of forgiveness but was also the dwelling place of God in them.
हालेलुया। सो टैबरनेकल जो है वो दो चीजों से जाना गया, मैं जो समझ रहा हूं टैबरनेकल को, दो चीजें जो मेनली फोकस थी टैबरनेकल के ऊपर। यहां पर लिखा है द टैबरनेकल ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट वाज टू इसराइल not only the symbol of forgiveness but was also the dwelling place of God in them. हालेलुया। जो टैबरनेकल था वो दो चीजें मेनली फोकस थी, एक फॉरगिवनेस और दूसरा जो था वो परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस। एक जो था फॉरगिवनेस मतलब कि एक मुआफी, कि लोगों को मिलाप के तंबू के द्वारा, लोगों को उस टैबरनेकल के द्वारा लोगों को जो है वो मुआफी मिली, लोग मुआफ किए गए। हालेलुया। और सेकेंडली जो था वो था मिलाप परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब हम टैबरनेकल को देखते हैं तो ये दो चीजें जो थी वो मेनली फोकस करी गई। एक तो लोग जो थे वो फॉरगिव किए गए, अपने बलिदान लेकर के प्रभु की हुजूरी में आते थे, अपने सेक्रीफाइसेस लेकर के प्रभु की हुजूरी में आते थे, और डेफिनेटली वो सेक्रीफाइसेस एक्सेप्ट किए जाते थे प्रभु की हुजूरी में, और वो जो सेक्रीफाइस लेकर के आया वो मुआफ किया जाता था। उसका पाप कोई भी हो, उसका पाप किसी भी तरह का हो, एक सेक्रीफाइस के जरिए जो था वो उसका पाप जो था वो क्षमा किया जाता था। हालेलुया। और दूसरी बात जो थी, परमेश्वर जो था वो उस मिलाप के तंबू में वास करता था। एक जस्ट मैं आपको फोटो जो डिस्क्राइब करूंगा अभी राइट नाउ, आप फोटो में देखिए, जो एक सेंटर में से एक धुआं निकल रहा है ऊपर, और वो धुआं जो था दैट वाज द सिंबल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो 24 आवर्स था, और वो जो था वो परमेश्वर की हुजूरी का एक सिंबल था। हालेलुया। जब इस्राएली लोग जो थे वो उठते थे मॉर्निंग को, और सामने उनके जो था वो टैबरनेकल उनको दिखता था, और जो टैबरनेकल जो था वो जब देखते थे तो परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करते थे। हालेलुया। और ये दो चीजों के लिए फॉरगिवनेस, जब वो अपने बलिदान लेकर के जाते थे उनको मुआफी मिलती थी, और जब वो मिलाप के तंबू को अपने बीच में देखते थे तो वो महसूस करते थे कि परमेश्वर हमारे बीच में ड्वेल कर रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में रह रहा है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको वेरी स्पेशल जो आपको आज जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं, हम कल से जो है वो सीखना शुरू करेंगे। जस्ट आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं इसके बारे में। जो जब हम टैबरनेकल के बारे में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने एक खास इंस्ट्रक्शन जो थी वो मोजेस को दी, कि जब, क्योंकि जो मिलाप का तंबू था वो पोर्टेबल था, एक जगह से हम लोग दूसरी जगह पर लेके जा सकते थे। जो इसराइली थे वो जहां जहां पर चलते जाते थे मिलाप के तंबू को अपने साथ लेकर के जाते थे, और उसको जो जब जहां पर वो बनाते थे फिर से, और दैट शुड बी द सेम मैनर्स, जब वो पहली बार जहां पर बनाया गया, और दैट शुड बी द सेम मैनर, वो सेम मैनर्स में होना चाहिए फिर से। हालेलुया। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जैसे आप अभी सीख रहे हैं, तो जो मिलाप के तंबू की जो गेट था वो दैट शुड बी इन ईस्ट साइड, वो सूरज जहां से निकलता है उस साइड को होना चाहिए, हर वक्त पूरब की तरफ जो उसका गेट था होना चाहिए, और जो मिलाप का तंबू है वो वेस्ट की तरफ, और सेम पोजीशन एवरीवेयर। परमेश्वर ने कहा चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ों में हो, और चाहे ग्राउंड में हो, चाहे एक प्लेन जगह पर हो, आपको जो टैबरनेकल है, जो मिलाप का तंबू है, वो ऐसे ही बनाना है। हालेलुया। ऐसे ही सेम आपको जो है वो पोजीशन उसकी होनी चाहिए, कि उसका जो गेट है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात जो थी, उसके चार साइडों पर जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, जो फ्रंट गेट के ऊपर जो थे वो थे याजक लोग, प्रीस्ट लोग जो थे वो गेट की तरफ रहते थे, और जो लेवी लोग थे वो तीनों तरफ रहते थे, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तीनों साइडों पर जो थे वो लेवी लोग रहते थे, और जो फ्रंट साइड है वहां पर याजक लोग रहते थे। हालेलुया। सो हम लोग जो कलर्स जो वहां पर इस्तेमाल किए गए वो थे व्हाइट और ब्लू और पर्पल और स्कारलेट। हालेलुया। सो 4 कलर्स जो थे वो इस्तेमाल किए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 4 कलर्स के जो सिग्निफिकेंस
इन 4 कलर्स की स्पेशलिटी क्यों परमेश्वर ने कहा कि आपको इस चारों कलर्स को इस्तेमाल करना है टैबरनेकल में। हालेलुया। सो कल हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे। और आप जब इस वचन को सीख रहे हैं, हम टैबरनेकल को कंप्लीट करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें आपके ऊपर नोटिफिकेशन जो है वो बेल आ जाए और आप प्रभु के नाम से ब्लेस हो, आप प्रभु के नाम से आशीष पाएं और परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस करे। आइए हम लास्ट में प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जो आज का सीखा प्रभु ओवरव्यू, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें फजल दिया खुदा, और प्रभु आने वाले समय में प्रभु आप हमें और भी ज्यादा ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं खुदा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, अपने बच्चों को ब्लेस करें, आशीषित करें और आपके बच्चे आप में बढ़ते जाएं खुदा, अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आशीष में बढ़ते जाएं खुदा, पूरी तरह से अपने अभिषेक में कवर कर लें अपने बच्चों को खुदा, और जब दोबारा सीखें प्रभु आपके बच्चे तैयार हो उसके लिए खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। और आप सबने जो है वो निर्गमन 25 से 40 तक पढ़ने की कोशिश करनी है। रोज का एक चैप्टर आप पढ़ते जाएं और आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु में बने रहें, खुदाउन में बने रहें, उसकी प्रेजेंस में जो है वो हर वक्त तैयार रहें। प्रभु